क्या फ्यूचर है रियल एस्टेट इंडस्ट्री का 2025 में? कौन सी चीज़ें ज़्यादा ट्रेंडिंग रहेगी? बहुत ही स्पेशल वीडियो है, मैं और मेरी टीम आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो 2025 में आने वाले रियल एस्टेट के चेंजेस को, बदलाव को, डिमांड को, सप्लाई को आप समझ पाएंगे। मेरा नाम है डॉक्टर अमोल मौर्य, मैं रियल एस्टेट कोच हूँ, एक रियल एस्टेट ट्रेनर हूँ, रियल एस्टेट ऑथर, एक एंटरप्रेन्योर हूँ, नेशनल बेस्ट सेलिंग बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर्स का मैं एक ऑथर हूँ। और मैं और मेरी टीम हमेशा आपके लिए कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे ट्रेंडिंग चीज़ें लेकर आए जिससे आपका रियल एस्टेट का नॉलेज बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो। तो चलिए बात करते हैं कौन सी चीज़ें ट्रेंडिंग रहेगी। सबसे पहला है अर्बन ग्रोथ। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने मिलेगी, इट इज़ बिकॉज ऑफ राइजिंग डिमांड फॉर हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट। अर्बन ग्रोथ आपको देखने मिलेगी। बहुत सारी ऐसी अर्बन सिटीज़ है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। ऐसे सिटीज़ में आपको दिखेगा कि पॉपुलेशन का मूवमेंट ज़्यादा होगा। मेट्रो सिटीज़ में और ग्रोइंग टियर 2 सिटीज़ में आप देख सकते हैं बिकॉज ऑफ अर्बन ग्रोथ आपको दिखेगा कि मेट्रो सिटीज़ में बहुत सारा क्राउड मूव हो रहा है और वहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है घरों की, ऑफिसेज़ की, और इन फ्यूचर हो सकता है सेकंड होम की भी डिमांड इसके आसपास बढ़े। सेकंड, अल्टरनेटिव सेगमेंट्स। हाँ, अल्टरनेटिव सेगमेंट्स का बहुत बड़ा इंपैक्ट हो रहा है आजकल। सीनियर लिविंग, को लिविंग, REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, डेटा सेंटर्स will also see the exponential growth। दोस्तों, सीनियर लिविंग का डिमांड बढ़ता जा रहा है। एक बहुत वायरल वीडियो है हमारे इंस्टाग्राम रियल एस्टेट विद डॉक्टर अमोल में अवेलेबल है कि क्या इम्पैक्ट है सीनियर लिविंग सेक्टर का और कितने बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बनने वाली है। को लिविंग का भी डिमांड बढ़ रहा है। REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स आप रियल एस्टेट में कर सकते हैं। अगर आप एक पूरा बल्क अमाउंट 1 करोड़ नहीं लगा सकते तो आप 1 लाख रुपए भी 100 लोग लगा सकते हैं 1 करोड़ का प्रोडक्ट बाय करने में। क्राउड फंडिंग, REIT, इन सबका भी डिमांड बढ़ने वाला है। डेटा सेंटर्स का डिमांड बहुत बढ़ेगा 2025 में। According to Savills India, the real estate demand for data centers is expected to increase by 15 to 18 million square feet by 2025। तो ये चीज़ों का इम्पैक्ट आपको बहुत ज़्यादा देखने मिलने वाला है 2025 में। दोस्तों, अगर आपने पॉइंट नंबर 2 तक वीडियो को देख लिया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। हम नहीं चाहते ऐसे इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड वीडियो आपके मिस हो। एनालिटिक्स ऐसा कहता है कि बहुत सारे लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट महसूस करते हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपके सब्सक्राइब करने से हमारी टीम को बहुत इंपैक्ट पड़ता है। दूसरा, हम नहीं चाहते आपके वैल्यूएबल वीडियोज मिस। तीसरी चीज़ जो बहुत ट्रेंडिंग रहेगी, इंक्रीज डिमांड फॉर सस्टेनेबल एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग। दोस्तों, ग्रीन बिल्डिंग का डिमांड बढ़ता जा रहा है। ग्रीन बिल्डिंग का मार्केट इंडिया में इज सेट टू राइज सिग्निफिकेंटली। समझ लीजिए, कंट्रीब्यूटिंग $39 बिलियन, रुपीज़ 3.2 लाख करोड़ से ज़्यादा का 2025 के एंड तक ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सस्टेनेबल लिविंग, ग्रीन लिविंग, एफिशिएंट बिल्डिंग का मार्केट ग्रो होने वाला है। तो अगर आप इस सेक्टर से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस को बहुत ग्रो कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, ग्रोथ इन डिमांड फॉर हाइब्रिड ऑफिस स्पेसेस एंड फ्लेक्सिबल लीजिंग। बहुत ज़्यादा लेवल पे इम्पैक्ट होने वाला है हाइब्रिड ऑफिस स्पेसेस का और फ्लेक्सिबल लीजिंग का। नंबर ऑफ कंपनीज विथ ओवर 10% ऑफ देयर ऑफिस पोर्टफोलियो बीइंग फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस इज एक्सपेक्टेड टू जंप फ्रॉम 42% Q1 2024 to 58% by 2026 according to a survey by real estate consulting firm CBRE South Asia। आप इसको समझिए कि इस CBRE के सर्वे के हिसाब से जो डिमांड अभी 42% है वो बढ़कर 58% हो जाएगी 2026 तक। तो आपको बहुत ज़्यादा लीजिंग में, कॉर्पोरेट ऑफिसेस की डिमांड में फ़र्क दिखाई देगा और 10% से भी ज़्यादा ऑफिस पोर्टफोलियो को फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस में शिफ्ट करने का प्लान है बहुत सारी कंपनीज का। पॉइंट नंबर 4 तक जानने के बाद अगर आप पॉइंट नंबर 5 जानना चाहते हैं उससे पहले जल्दी वीडियो को यहीं स्टॉप कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके लाइक करने से हमें और एनर्जी मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है फ्यूचर में ऐसा वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल कंटेंट आपके लिए लेकर आने। 5th चेंज जो आपको 2025 में दिखाई देगा वो स्ट्रॉन्गर एम्फेसिस ऑन रेगुलेटरी कंप्लायंस है। आपको बहुत बड़े लेवल पर दिखा कि 2025 में जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है, स्पेशली जैसे रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, और ज़्यादा अच्छे लेवल पे स्ट्रॉन्ग बॉडीज़ बनेगी, बहुत सारा रेगुलेटरी कंप्लायंसेस बढ़ेगा भी, जो आने वाले समय में बिल्डर्स के लिए भी अच्छा है, कस्टमर्स के लिए भी अच्छा है। तो 2025 में आपको रेगुलेटरी कंप्लायंसेस का बहुत लेवल पे रोल दिखेगा, चाहे इन्वायरमेंटल NOCs हो, चाहे कुछ भी हो। पॉइंट नंबर 6 है ग्रोथ इन एफोर्डेबल हाउसिंग। दोस्तों, भारत में एफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड बढ़ने ही वाली है क्योंकि भारत का पॉपुलेशन रेगुलरली बढ़ रहा है। आप सब जानते हैं कि हम चाइना को पीछे छोड़कर भारत वर्ल्ड का नंबर 1 पॉपुलेशन, सबसे बड़ा पॉपुलेशन बन चुका है। तो जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम ग्रो होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीज़ों की डिमांड बढ़ती है। जब मकान की डिमांड बढ़ेगी तो एफोर्डेबल हाउसिंग का डिमांड बढ़ेगा और बहुत सारे इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेकर आ रही है फॉर प्रमोटिंग एफोर्डेबल हाउसिंग। पॉइंट नंबर 7, ग्रोथ इन लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी हाउसिंग। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं 188 करोड़ का घर, 190 करोड़ का घर, बहुत सारी ट्रेंडिंग न्यूज़ आपको भारत में सुनाई दे रही है कि एक एक फ्लैट 15,000 फुट, 14,000 फुट, 12,000 फुट का 190 करोड़, 188 करोड़ में सेल हो रहा है। अल्ट्रा लग्जरी हाउसिंग का डिमांड बढ़ता जा रहा है। NRIs बहुत ज़्यादा नंबर 1 पे आते हैं अल्ट्रा लग्जरी हाउसिंग की डिमांड में या खरीदने में, और या तो बड़ी कंपनी के ओनर्स आते हैं। लेकिन आने वाले समय में लग्जरी हाउसिंग, अल्ट्रा लग्जरी हाउसिंग का भी डिमांड बढ़ने वाला है। 2025 में आपको ऐसी बहुत सारी न्यूज़ सुनाई देने वाली है। तो रेडी रहिए। अगर आप रियल एस्टेट में बेहतर करियर बनाना चाहते हैं,
ऐसे नॉलेज को बार बार देखिए, नोट डाउन कीजिए, अपने नोट्स बनाइए। जितना आप अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे उतना आने वाले समय में आप रियल एस्टेट के बिजनेस में खुद को और अपनी कंपनी को ग्रो कर पाएंगे। अभी तक आपने हमारे मिशन में हमारा बहुत साथ दिया। रियल स्टेट गेम चेंजर ये एक मूवमेंट है, एक मिशन है, जहाँ हम 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करना चाहते हैं, और अगर एक व्यक्ति 50 से 100 को भी जॉब दे सके तो 50 लाख से 1 करोड़ नए जॉब भारत में क्रिएट हो सकते हैं। इस मिशन को आपके सपोर्ट के बिना हम लोगों तक नहीं पहुंचा सकते, तो आपका इन वीडियोस को शेयर करना, लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, ये पूरे 7 पॉइंट सुनने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आपको अपने बिजनेस में कैसे करना है। अगर आप एक बिल्डर है, डेवलपर है, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर है, एक रियल एस्टेट एजेंट है या एक फ्रेशर है और रियल एस्टेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये सब पॉइंट्स आपको कैसे काम आएंगे, ध्यान से समझिए। देखिए, एज अ बिल्डर एंड डेवलपर आपको ये समझना जरूरी है कि आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं क्या वो सेक्टर ग्रोइंग सेक्टर से रिलेटेड है। अगर आपको लग रहा है कि सीनियर लिविंग का डिमांड है तो क्या आप कोई सीनियर लिविंग का प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, ये आपको समझना बहुत है। अगर आप एक मार्केटिंग एजेंसी है तो आपको समझना है कि क्या आप एफोर्डेबल डिवीजन में या अल्ट्रा लग्जरी डिवीजन में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जब आप अपने आप से ये सवाल पूछते हैं तो आपको समझ में आता है कि आने वाले ट्रेंड के हिसाब से क्या मैं भी मेरे बिजनेस मॉडल को टिल्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका बिजनेस मॉडल पुराना जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा तो शायद 2025 में आप इन चीज़ों का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। अगर आप एक एजेंट है, ब्रोकर है, चैनल पार्टनर है, रियल एस्टेट एम्प्लॉय है, तो आपको समझना है कि क्या इन सेक्टर्स के बारे में आपको कोई नॉलेज है जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, या इस पूरे वीडियो में मैंने बताया जो 6-7 सेक्टर्स बहुत ग्रो करने वाले, क्या थोड़ा भी नॉलेज उससे रिलेटेड आपको है, या इन फ्यूचर अगर आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ कुछ काम करने की तो क्या आप रेडी है, तैयार है। अगर आप रेडी नहीं है, आप तैयार नहीं है, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपको अपनी स्किल्स को बिल्ड करना पड़ेगा। और अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अपनी स्किल्स को बिल्ड करना चाहते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे रियल एस्टेट गेम चेंजर सीरीज के जितने भी प्रोग्राम हैं, चाहे रियल एस्टेट गेम चेंजर लॉन्च पैड हो फॉर एजेंट, ब्रोकर, चैनल पार्टनर, रियल एस्टेट एम्प्लॉय, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए, उसके लिए आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर RGC लॉन्च पैड या चैंपियंस वेबिनार का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप एक बिल्डर डेवलपर और अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं तो इनिशियल लेवल पर आप RGC CEO कोचिंग, रियल एस्टेट गेम चेंजर CEO कोचिंग या रियल एस्टेट गेम चेंजर सिस्टम ट्रेनिंग, अगर आप 25 करोड़ से ज़्यादा का टर्न और 10+ एम्प्लॉयज है तो इसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं हमारे बोर्डलाइन नंबर पे, या डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं RGC CEO कोचिंग का। और अगर आप 500 करोड़ से ज़्यादा का टर्न और 100+ एम्प्लॉयज और आपको लगता है कि आपको सिस्टम ट्रेनिंग की या RGC कंसल्टेशन की जरूरत है तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन पर जाकर RGC कंसल्टेशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये पूरी सीरीज़ हमने लॉन्च की है भारत में रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करने के लिए, क्योंकि हमारा मिशन है, हमारा मूवमेंट का नाम है रियल एस्टेट गेम चेंजर। भारत में 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को एम्पावर कर सके, और अगर एक व्यक्ति 50 से 100 को भी जॉब दे पाए तो 50 लाख से 1 करोड़ नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं। इस मिशन में आप ही हमारा साथ दे सकते हैं। साल के एंड में ये वीडियो आपके लिए इसलिए डाल रहे हैं कि 2025 आपके लिए बहुत बेहतर बने, आप एज ए रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर बहुत ज़्यादा ग्रो करें, एक्सपोनेंशियली ग्रो करें, अपने नॉलेज को एक्सपांड करें। अगर पूरे 7 पॉइंट आपको समझ में आ गए तो कौन सा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट लगा जल्दी कमेंट में बताइए दोस्तों। आपका कमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आगे जाकर वैल्यू एडेड प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस बनाने के लिए। हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्टसेलर बुक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को रियल एस्टेट का इंडिया का ट्रेनिंग एंड कोचिंग का नंबर 1 चैनल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।